नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अपने राहुल गांधी, जिनको लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहकर आनंद लेती रही, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सचमुच बेचारे बड़ी मुसीबत में हैं। अब उनकी किस्मत ही ऐसी है कि वो एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हो गए। पैदा होना किसी आदमी के हाथ में नहीं होता है, वो तो ईश्वर की देन है। लेकिन बहरहाल उनका सबसे बड़ा दोष केवल यही है कि वो एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हो गए, जो कई मामलों में कई चीज़ों का एक प्रतीक भी बन चुका है। बहरहाल वो बात फिर कभी आगे होगी, ये उनका दोष है। अब अपने उसी दोष की बदौलत उन्होंने कोलार में, कर्नाटक में कुछ साल पहले एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने 2-3 मोदियों पर कटाक्ष कर दिया। नेतागिरी के भाषण में ये सब चलता है, लेकिन बहरहाल वो कटाक्ष उन्होंने किया, ये तो फैक्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील पार्टी है, जिसको सब जानते हैं, और उसकी संवेदनशीलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कई मौक़ों पर जब अपने प्रधान सेवक साहब को लगा कि वो जनता की सेवा नहीं कर पाए तो रोने लगे। इससे बड़ी संवेदनशीलता का प्रमाण और क्या हो सकता है। उसी संवेदनशील पार्टी के 2 लोग, एक गुजरात के एमएलए और दूसरे अपने बिहार के सुशील मोदी साहब, बयान दिया गया था कर्नाटक में, कोलार में, और चूंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील नेता हैं, इसलिए एक जने को गुजरात में ठेस पहुंची इस बयान से, और दूसरे सुशील मोदी साहब जो बिहार में, उनको ठेस पहुंची। दोनों ने अलग अलग मुकदमे दायर कर दिए, विषय एक ही है। मैं कानून का बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन कुछ मिला के मामला ऐसा है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए और उसकी पत्नी और लड़का 2 अलग अलग अदालतों में जाकर के उस व्यक्ति को फांसी देने की बात करें। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है गलत, तो मैं कानून का जानकार बिल्कुल नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। बहरहाल मुकदमा चल निकला। एक मुकदमे में उनको सजा हो गई और उनकी संसदी और बंगला दोनों छिन गया। दूसरे मुकदमे में 12 अप्रैल की डेट लगी है। अभी वो जाएंगे, जो भी उनको बयान देना होगा देंगे। अब बात चल रही कि उस मुकदमे में वो क्या करेंगे। तो उस मुकदमे में जो तकनीकी बातें और कानूनी बातें आई कि वो मुकदमा जो है वो जिस हिसाब से लड़ा जाएगा उस हिसाब से उसके परिणाम होंगे। ठीक है, ज़माना ही ऐसा चल रहा है कि उसमें नियम कानून की क्या बात की जाए। ये तो हुई एक, यहाँ तक बात पहुँची। अब इसके बाद एक तीसरी बात भी आई। चूँकि मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संवेदनशील पार्टी है, उसके ज़्यादातर मेंबर बहुत संवेदनशील हैं। जनता को लेकर के तो संवेदनशील है ही, कुल मिला के संवेदनशील है। तो अपने जो गृह मंत्री शाह साहब हैं, उनकी भी संवेदना जगी। अब मुकदमे का फैसला है सूरत वाली अदालत का, 5-6-7 दिन हो गया, और राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई कानूनी रिलीफ लेने की बात नहीं की गई या नहीं सामने आई। तो अपने शाह साहब को भी उनकी संवेदनशीलता के चलते चिंता हुई। उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई वो बड़ी अदालत में क्यों नहीं जाते, वो जाएंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बयान एक बहुत संवेदनशील नेता ही दे सकता है, जो मेरा ख्याल उम्र में भी राहुल गांधी से बड़े ही होंगे और गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री हैं इसलिए मेरा मानना है कि प्रधान सेवक जितने ही संवेदनशील वो भी होंगे ही। तो उनका ये बयान आया। अब उनके बयान से कितनी शिक्षा अपने राहुल गांधी साहब ने लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन दे लेंगे। तो कुल मिला के सिनेरियो ये है कि एक ही केस है, जिस केस में बहुत पहले बयान दिया गया। उस केस में एक मुकदमा सूरत में लगा, एक मुकदमा बिहार में लगा, जिसमें 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उस मुकदमे को करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही सुशील मोदी साहब है। इसमें एक पुणेश जी थे सूरत में। और मजे की बात देखिए कि ये दोनों जगह जहां मुकदमे हुए, वहां पर जब मुकदमे हुए तो गुजरात में तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर क्या नाम है, जिस समय मुकदमा हुआ बिहार में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मिली जुली से ही सरकार थी। और उससे भी मज़ेदार बात है कि मोदी सरनेम जो है, जो अभी जो इस मुकदमे के खुलने के बाद सामने आया कि कई तरीके की जातियों प्रजातियों के लोग मोदी सरनेम लगाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के नाम के लोग लगाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिन्हा जाति नाम ले लीजिए, सिन्हा कायस भी लगाते हैं, सिन्हा ठाकुर भी लगाते हैं, सिन्हा बुमार भी लगाते हैं। तो मान लीजिए किसी एक मौके पर अगर सिन्हा नाम के साथ कुछ इस तरीके का विवाद जुड़ जाए और ये कहा जाए कि सारे सिन्हा का अपमान किया है, तो ये बात मेरे ख्याल उचित नहीं है।
क्योंकि जब एक ही उपनाम को तमाम जातियों के लोग लगा रहे हैं तो अब उसमें क्या कहा जाए। सिचुएशन कुल मिला के ऐसे भी कुछ कहने लायक नहीं रहेगी। जो हो रहा है उसको देखने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो बात आई। अब उस दूसरी तरफ से इसमें कोई शक नहीं कि संवेदनशील लोग संवेदनशील होते हैं, इसलिए वो भविष्य को भी ताड़ लेते हैं कि भविष्य में क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है, तो उनकी संवेदनशीलता वहाँ तक भी जाती है। अब ये दिक्कत है संवेदनशीलता में कि वो बहुत कुछ आगे भी देख लेती है। तो अब चूंकि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसके परिणाम हो सकता है कि संवेदनशील लोगों की पार्टी के पक्ष में न हो, तो इसलिए उसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई कि मोदी वाले प्रकरण में कि ये जो है कुल मिला करके पिछड़ी जातियों का अपमान भी राहुल गांधी ने कर दिया। अब मेरी चीज़ एक बार और यहाँ भी नहीं समझ में आती है कि जिसको आप पप्पू मानते हैं वो पप्पू एक के बाद एक इतने काम करता जा रहा है और इतने संवेदनशील लोग जो है सारे के सारे मिलके उनको सबक सिखाने पे आमादा है। ये भी कुछ समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन बहरहाल तो है। और बस इसके बाद इस मुकदमे का अपने सुशील मोदी साहब वाले मुकदमे का जो भी फैसला होगा तो सामने आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता बहुत कायदे से सामने आ गई है। और इसमें एक चीज़ मैं और कहूँगा कि इस बात का भी मैं अपने प्रधान सेवक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिसको वो लोग मूलतः पप्पू मानते हैं, उन्होंने उसको अपने एकदम समकक्ष खड़ा रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अगर उनकी बात पर ध्यान दिया जाए तो एक व्यक्ति अगर पप्पू है तो उसको इसकी पप्पू के ऊपर इतना ध्यान देना कि लगातार उसी की चर्चा होती रहे और कहीं कहीं उसकी चर्चा जो है प्रधान सेवक के समकक्ष हो, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती और भी लोगों की आती है तो मुझे नहीं पता। और लास्ट में मैं इतना कह के बात खत्म करूँगा कि जब इस तरीके से चीज़ें उलझ जाती हैं, आप इतिहास उठा के भी देख लीजिए, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो फिर ऐसे उलझी हुई चीज़ों में केवल दो ही लोग न्याय कर पाते हैं, एक जनता और दूसरा भगवान। और जब भी जनता या भगवान दो में से कोई एक न्याय करने पर आमादा होता है तो वो न्याय बड़ा ही कठोर होता है और उसकी सुनवाई कहीं से नहीं होती। इसी लखनऊ में बैठ करके मैं एक एग्जाम्पल दे के बात ख़त्म करूँगा। जब पूरी तरीके से अनैतिक तरीके से अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह का राज्य छीना था तो जनता विद्रोह में खड़ी हो गई थी और वो इस कदर भयानक विद्रोह था कि ब्रिटिश साम्राज्य लगभग उखड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरीके से जमाया गया, उसके बाद भी नहीं जमा तो फिर नहीं जमा और 90 साल के बाद अंग्रेज़ों के यहाँ से बढ़िया बिस्तर बांधना पड़ा। तो इसलिए अब केवल यही कहा जा सकता है कि अब जनता या ईश्वर का न्याय सामने आएगा और मेरा ख्याल बहुत जल्दी ही आएगा। उसको भी देखना एक बड़ा मज़ेदार और दिलचस्प अनुभव होगा और वो न्याय, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा न्याय होगा जिसकी अपील और फिर किसी अदालत में नहीं की जा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपको बना करके दिखाता रह सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.